हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग कुछ लोग पेपर देकर आ चुके होंगे एसएससी जीडी का, और कुछ लोग अभी पेपर देने के लिए जा रहे होंगे, और कुछ लोगों का अभी होना बाकी होगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ लोग यानी पेपर दे चुके हैं, कुछ लोग देने जा रहे हैं और कुछ लोग देने वाले हैं। सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं आज क्लास लेकर के आया हूँ, क्योंकि इसमें बहुत से जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी लोग, उसी से रिलेटेड मैं प्रश्न लेकर के आया हूं, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं और इसी से रिलेटेड मैं लाया हूं प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल आईटी ऑनलाइन एजुकेशन पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको आज थोड़ा सा एक नॉलेज दे देता हूँ आईटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। इस चैनल का नाम है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। स्पेशल बैच स्टार्ट नाउ, यानी स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है आपका, और लमसम 10 प्रैक्टिस सेट भी करा चुके हैं आपको। तो दोस्तों, यह यूपीपी और एसएससी जीडी का है। तो अभी तो फिलहाल चल रहा है ये आपका एसएससी जीडी का, लेकिन एसएससी जीडी का जो ही एग्जाम खत्म होगा हम लोग तुरंत आ जाएंगे यूपीपी पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहे हैं, इसका कोई चार्ज अभी नहीं ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पर आईटी ऑनलाइन एजुकेशन पर किसी भी प्रकार का फीस नहीं लिया जा रहा है। आपको क्या क्या मिलेगा, ये खुशखबरी में हम लोग लेकर के आए हैं। हमारे सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए प्रतिदिन काम कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पीडीएफ बना रहे हैं और आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या आपको मिलने वाला है इस चैनल पर। रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा दोस्तों, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा और स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल दोस्तों आपको मिलेगा किस पर? ये आईटी ऑनलाइन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर। उस चैनल को जाकर आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर ले, ताकि सारे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और नोट्स भी मिलता रहे। मैं आपका दोस्त हेमंत गौड़ आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा, रीजनिंग का क्वेश्चन कराऊँगा। और आप देख रहे हैं यहाँ जो दिख रहे हैं, ये मिस्टर सेंसिन सर हैं, और सेंसिन सर आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। मैम आ गई हैं, 2 मैम आ गई हैं, उसमें से दीपिका मैम आपको प्राचीन इतिहास संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीसीएस लेवल का भी वो क्वेश्चन आपको कराएंगी। और आपको हिंदी पढ़ाने के लिए आई हैं प्रियंका मैम, वो आपको हिंदी आपका लेकर चलेंगे, जो बहुत बेहतरीन हिंदी पढ़ाती हैं। यानी सभी टीचर वेल क्वालिफाइड हैं और ब्रांड हैं अपने आप में। ठीक है दोस्तों, तो वो क्लास आपको देंगे। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। और चैनल नया है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए थोड़ा सा काम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और पहला प्रश्न लोग देखते हैं। दोस्तों दिया है, किसी उद्योग में निर्माण समाप्त कर देता है। किसी उद्योग में निर्माण समाप्त कर देता है। ए नंबर कुल आय, बी नंबर कुल मांग पर, सी नंबर कुल बचत पर, डी नंबर कुल उत्पाद पर। सही दोस्तों क्या होगा? सी नंबर कुल बचत पर। ठीक है दोस्तों, कुल बचत पर किसी उद्योग में निर्माण समाप्त कर देता है। सही होगा क्या दोस्तों? कुल बचत, कुल बचत। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? कुल बचत होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों क्या होगा? कुल बचत। ठीक है, कुल बचत पर। ठीक है, बचत पर सही उत्तर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो दूसरे नंबर प्रश्न में दिया है, मुद्रा के दौरान की घबराहट, मुद्रा के दौरान की घबराहट में निम्नलिखित में से क्या होगा? क्या ए नंबर वृद्धि, बी नंबर कमी, सी नंबर स्थिर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। बी नंबर दोस्तों क्या होगा? कमी होगा। क्या होगा दोस्तों? कमी। सही दोस्तों क्या होगा? कमी होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, कमी। ठीक है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आप कमी लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है, कार्बन की अधिकतम मात्रा किसको प्राप्त नहीं होती है? कार्बन की अधिकतम मात्रा किसको प्राप्त नहीं होती है? ए नंबर एंथ्रेसाइट, बी नंबर बिटुमिन्स, सी नंबर लिग्नाइट और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। बिटुमिन्स मतलब विटामिन्स। ठीक है, तो ए नंबर सही दोस्तों होगा क्या? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट इज द राइट आंसर। एंथ्रेसाइट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं।
अगला नंबर प्रश्न दिया है 4 नंबर में, देखेंगे दिया है अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श करते थे, यानी अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श किससे करते थे? ए नंबर पंचमहल, बी नंबर जोधा भाई, बी नंबर जोधाबाई महल, सी नंबर इबादत खाना, डी नंबर बुलंद दरवाजा। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आप फटाफट जवाब दीजिए, इसका जवाब आप दीजिए, क्योंकि यह आप इस प्रश्न को आप करेंगे, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न आप खुद करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, जवाब देंगे आप खुद, आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों 5वां नंबर दिया है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? दोस्तों आप तो ये बता सकते हैं ओवरऑल, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? ए नंबर पंजाब, बी नंबर सिंध, सी नंबर गुजरात, डी नंबर उत्तर प्रदेश। कहाँ है दोस्तों? बी नंबर सिंध में है। कहाँ है दोस्तों? बी नंबर सिंध में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? बी नंबर सिंध में है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है मनुष्य का सामान्य रुधिर चाप होता है, यानी रक्तचाप मनुष्य का कितना होता है, या जिसको बोलते हैं बीपी, ठीक है दोस्तों। बीपी कितना होता है मनुष्य का, यहाँ ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो ए नंबर 150/90, बी नंबर 120/80, सी नंबर 100/50, डी नंबर 90/80। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 120/80। 120/80 होगा दोस्तों यह रुधिर चाप, रक्तचाप जो होता है 120/80 होगा, यही आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? ए रेडान, बी नंबर संगठन, सी नंबर सिलिकॉन, डी नंबर नियान। तो सही होगा दोस्तों क्या? सी नंबर सिलिकॉन। सिलिकॉन आपका आदर्श गैस नहीं है, सिलिकॉन आपका आदर्श गैस नहीं है। कौन सा? सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है, ये आदर्श गैस नहीं है, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिक सभ्यता नहीं है? कौन सा एक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिक सभ्यता नहीं है? ए नंबर अमोनियम अंतिम, बी नंबर यूरिया, सी नंबर अमोनियम कार्य, और डी नंबर सुपर फाइलेटोफायड। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? डी नंबर सुपर फाइलेटोफायड, ठीक है। सुपर फाइलेटोफायड होगा सही उत्तर आपका इस प्रश्न का। चलिए 9 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? ठीक है। ए नंबर मैग्रो, सी नंबर सदाहरित, सी नंबर पराड़पति, और डी नंबर शंकुवच्छी। तो ए नंबर सही उत्तर दोस्तों होगा क्या होगा? ए नंबर सही उत्तर होगा मैग्रोव, ठीक है ना। ए नंबर सही उत्तर क्या होगा? मैग्रोव। मैग्रोव जो दोस्तों ये वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है, ठीक है। चलिए मैग्रोव। अगले प्रश्न में लोग चलते हैं। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। दिया है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ? ए नंबर जिनेवा, बी नंबर न्यूयॉर्क, सी नंबर स्टॉकहोम, और डी नंबर पेरिस। तो सही होगा ए नंबर जिनेवा। जिनेवा में है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय। कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा, जिनेवा में है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपके लिए मोटिवेशनल लेकर आया हूं। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले, क्योंकि किस्मत बदले न बदले, पर वक्त जरूर बदलता है, पर वक्त जरूर बदलता है। दोस्तों आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, क्योंकि यह आपका एक आपके शरीर में नई ऊर्जा का स्रोत है, जिससे आप जानते हैं कि किस्मत बदले या न बदले, लेकिन वक्त जरूर बदलता है। यानी आप देखते हैं हर समय वक्त बदलता रहता है, ठीक है। चलिए आगे हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है जैव विविधता अधिनियम पर अभियान पर सम्मेलन का फोकस कहाँ स्थित है? ठीक है ना, यानी जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का फोकस कहाँ स्थित है? ए नंबर लंदन, बी इटली, सी मॉन्ट्रियल, डी टोरंटो। सही उत्तर दोस्तों होगा सी। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। सी इज द
राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, सही उत्तर होगा, ठीक है, मॉन्ट्रियल। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर में दिया है, जूलियन असांजे वेबसाइट के संस्थापक हैं। जूलियन असांजे किस वेबसाइट के संस्थापक हैं? ए नंबर विकिपीडिया, बी नंबर नेटस्केप, सी नंबर विकिलीक्स और डी नंबर गूगल क्रोम। सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? सी नंबर। विकिलीक्स के क्या हैं? ये संस्थापक हैं। विकिलीक्स के संस्थापक कौन है दोस्तों? जूलियस असांजे। जूलियस असांजे किसके हैं? विकिलीक्स के संस्थापक हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए और लोग 13 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 13 नंबर में दिया है, डायनोमाइट, डायनमो का निर्माण किसने किया था? डायनमो का निर्माण किसने किया था? ठीक है दोस्तों, डायनमो का निर्माण किसने किया था? सही उत्तर होगा ए नंबर न्यूटन, बी नंबर आर्किमिडीज और सी नंबर फैराडे, डी नंबर ब्रैकेट। सही होगा क्या दोस्तों? फैराडे। फैराडे ने किसका? डायनमो का आविष्कार किया था, यानी निर्माण किसका किया था? फैराडे का। कौन किया था? फैराडे ने। डायनमो का आविष्कार किसका? डायनमो का आविष्कार किसने किया था? फैराडे ने। किसने? फैराडे ने किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर दिया है, असहयोग आंदोलन की किस्मत के बाद पवन नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी। ए नंबर महात्मा गांधी, बी नंबर वल्लभ भाई पटेल, सी नंबर चित्तरंजन दास और डी नंबर जवाहरलाल नेहरू। तो किसने बनाया था दोस्तों? स्वराज दल का स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने स्वराज नामक दल का स्थापना किया था। सही उत्तर होगा दोस्तों चित्तरंजन दास, ठीक है। चलिए अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? ए नंबर केशव चंद्र सेन, बी नंबर दादा भाई नौरोजी, सी नंबर जज रनाडे और डी नंबर बेहराम जी मलबारी। सही दोस्तों उत्तर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15 का बी, ठीक है। 15 का बी सही होगा क्या? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न में दोस्तों हम लोग चलेंगे। 16 नंबर प्रश्न में दिया है, नेत्रदान में दृष्टा की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है यानी आंख को दान करता है तो उसके आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ए नंबर कार्निया, बी नंबर परितारिका, सी नंबर ढांचा, डी नंबर लेंस। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? सही दोस्तों उत्तर होगा कार्निया। क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा क्या? कार्निया। कार्निया इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16। ए नंबर ऑप्शन को सही होगा कार्निया, यानी नेत्र में का वह कौन सा भाग है जो उपयोग में लाया जाता है? कार्निया, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला दिया है 17 नंबर प्रश्न में, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र रूप से आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण करने वाले थे। स्वतंत्र रूप से आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण करने वाले थे। ए नंबर प्रणब मुखर्जी, बी नंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी नंबर IG पटेल, डी नंबर मधु दंडवते। सही दोस्तों उत्तर क्या होगा? बी नंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र रूप से आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण करने वाले थे। ये बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री से, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है। तो 17 का बी नंबर सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। दिया है, भारत की सभी सेना का सर्वोच्च पति कौन होता है? भारत की सभी सेना का सर्वोच्च पति कौन होता है? कौन नंबर यानी दिया है, ए नंबर दिया है सेना कमांडर, बी नंबर वायुसेना कमांडर, सी नंबर भारत का प्रधानमंत्री और डी नंबर भारत के राष्ट्रपति। सही दोस्तों उत्तर क्या होगा? फटाफट आप इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब आपको खुद देना है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको खुद देना है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इसका जवाब आप खुद दीजिएगा। अगला प्रश्न है, यानी आपको 3 नंबर और 18 नंबर, 3 नंबर प्रश्न का दोस्तों आपको जवाब देना है, 3 नंबर प्रश्न का और 18 नंबर प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे, दिया है वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई का पूरा नाम क्या है? ए नंबर में वायरलेस फ्लैक्सिबिलिटी, बी नंबर वायरलेस फिडेलिटी,
सी नंबर वायरलेस फीचर्स, डी नंबर ऊपर सभी। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, बी नंबर वायरलेस फिडेलिटी। क्या होगा दोस्तों, वायरलेस फिडेलिटी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 19। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न में चलेंगे हम लोग। 20 नंबर प्रश्न में दोस्तों दिया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ए नंबर सी राजगोपालाचारी, बी नंबर जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर लॉर्ड माउंटबेटन, डी नंबर सरदार पटेल। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या होगा, सी नंबर सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन थे। सही उत्तर क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, 21 नंबर में दिया है। अब देखिए दोस्तों, आपको मोटिवेट करने के लिए आपके पीडीएफ में सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दिया गया है। आपको मोटिवेट करने के लिए, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त आपकी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद आपकी तस्वीर बदल दे। तो दोस्तों हमारे आईटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर आप जुड़े रहिए। आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए बहुत से नए फैकल्टी मेंबर जुड़ रहे हैं, जो आपके एजुकेशन को पंख देंगे और आप बहुत आसानी से सीखते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते चले जाएंगे। तो दोस्तों अभी ये चैनल नया है, आपको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि किसी भी प्रकार का आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है ऑनलाइन पढ़ने का। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक हमारे चैनल के लिंक को शेयर करें, ताकि हम लोग उसका लाभ उठा करके, अर्थात जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े रहेंगे पढ़ेंगे, तो हम लोग उसके लिए हम लोग का भी मन प्रोत्साहित होगा और आपके लिए और बेहतरीन बेहतरीन टीचर की व्यवस्था करके और आपको क्लासेस दे सकें। तो दोस्तों अभी एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और इससे संबंधित आपका यूपीपी में भी आएगा, क्योंकि एनालिसिस करके बनाया जा रहा है, ताकि इसका प्रैक्टिस सेट जब आपका उसमें भी काम कर जाए। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और आप सफल हों। ये हमारे आईटी ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया है, उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफी पैदा करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है। यानी उत्पादन की दृष्टि से भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में कॉफी उत्पादन होता है। ए नंबर तमिलनाडु, बी नंबर कर्नाटक, सी नंबर असम, डी नंबर महाराष्ट्र। ठीक है ना, ए नंबर तमिलनाडु, बी नंबर कर्नाटक, सी नंबर असम, डी नंबर महाराष्ट्र। सही उत्तर क्या होगा, बी। बी मतलब कर्नाटक, बी मतलब कर्नाटक। कर्नाटक इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर बी आपका है 21 का, बी नंबर कर्नाटक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए दिया है, आगे आपका क्वेश्चन जो दिया है, रुस्तम 2 क्या है। अब देखिए दोस्तों प्रश्न बना कितना शानदार। ये दोस्तों जो भी हम क्लास आपका ले रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, वेरी वेरी IMP है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो रुस्तम 2 क्या है। ए नंबर टैंक, बी नंबर जलपोत, सी नंबर लड़ाकू विमान, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सी नंबर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22, एंड 22 का आपका सी नंबर सही है। 22 का सी नंबर सही, लड़ाकू विमान। ठीक है, चलिए अगला नंबर दिया है 23 नंबर में, अवलोकन समीक्षा के सिद्धांतों को हमारे संविधान में लिया गया है। 23 नंबर दिया है, अवलोकन समीक्षा के सिद्धांतों को हमारे संविधान में लिया गया है। ए नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका से, बी नंबर USSR, सी नंबर इंग्लैंड, डी नंबर स्विट्जरलैंड। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, ए नंबर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है अवलोकन समीक्षा का सिद्धांत। अवलोकन समीक्षा का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न दिया है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों यह आपको होमवर्क है, यानी 3 नंबर, कौन कौन सा, 3 नंबर और 18 नंबर और 24 नंबर का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आपको देना है उसका उत्तर।
ठीक है, तो फटाफट आप तीनों प्रश्नों का जवाब दीजिए और जवाब देने वाले स्टूडेंट का नाम हम अगले दिन वीडियो में लेंगे। ठीक है, जो बच्चा अपना नाम जो बच्चा अपना ये तीनों प्रश्न का जवाब अगर देता है तो उस बच्चे का नाम अगले दिन उस क्लास में लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उनका नाम बताया जाएगा कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तीनों प्रश्न का जवाब सही सही दिया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे जो इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न। राज्य अपहरण नीति के सिद्धांतों का प्रतिरूपण किसने किया? राज्य अपहरण नीति के सिद्धांतों का प्रतिरूपण किसने किया? ए नंबर दिया है हेस्टिंग्स, बी नंबर कैनिंग, सी नंबर डलहौजी, डी नंबर वेलेजली। सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? डलहौजी। डलहौजी यानी राज्य अपहरण नीति के सिद्धांतों का प्रतिरूपण किसने किया? डलहौजी ने किया दोस्तों। ठीक है, डलहौजी ने किया। सही उत्तर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि एसएससी जीडी का आप प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके तैयारी को बेहतर करने के लिए हम लोग नित्य प्रति मेहनत करके नए नए क्वेश्चन को छांट करके पीडीएफ बना करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि आप उसे तैयार करें और एग्जाम में जाएं तो आपको अच्छा मार्क मिले। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। सारा कुछ रेडी हो रहा है, सिलेबस वगैरह सब कुछ रेडी हो रहा है, वीडियो वगैरह सब कुछ रेडी हो रहा है। यूपीपी का हम लोग जल्द ही बैच लॉन्च करने वाले हैं। जैसे ही इसका एग्जाम खत्म होगा हम लोग यूपीपी का बैच लॉन्च कर देंगे। ठीक है, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज वीडियो को एंड तक पहुँचाते हैं और कुछ प्रेरणादायक स्रोत हम लोग पढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों दिया है प्रेरणादायक, यहाँ दिया है प्रेरणादायक। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। लेकिन जब जब जग किसी पर हंसा है, जब जब जग किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। ये ध्यान रखना दोस्तों, जब जब किसी ने हंसा है किसी पर तो उसी व्यक्ति ने उस इतिहास रचा है। तो संघर्ष और इतिहास अपने मन में बैठाइए और आप अपने सफलता के लिए तैयार रहिए कि आप सफल जरूर होंगे अगर आप अपने मन में लक्ष्य बनाकर चलते हैं। मैं ये काम करूँगा अपने परिवार के लिए, अपने परिवार का नाम रोशन करूँगा, अपने समाज में अपने समाज का नाम रोशन करूँगा, तो आप सक्सेस जरूर होंगे। ठीक है, तो चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी जीडी का ये बैच चल रहा है, एसएससी जीडी का ये बैच चल रहा है। आपको हमने पहले भी बताया था एसएससी जीडी का बैच चल रहा है 2022 स्पेशल बैच में लेकर चल रहा हूँ। डेली प्रैक्टिस आपका सेट चल रहा है सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे रेगुलर प्रैक्टिस सेट चल रहा है। 15 नंबर प्रैक्टिस सेट आपका हो चुका है और 20 दिनों का ये प्रैक्टिस सेट चलेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं एक बार देख कर जाएंगे तो उन्हें 100% इसमें से प्रश्न मिलने वाला है। ठीक है, तो आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं एक बार और आपसे कहना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। हमारे सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए तन मन से लगे हुए हैं, तो आप भी लग जाइए। चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बहुत बेहतर बेहतर वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। आप अपने प्लेलिस्ट के अनुसार यानी अपने इच्छा के अनुसार कोर्स में इनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ सकते हैं, टीचर के अनुसार पढ़ सकते हैं, जैसी इच्छा आप जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।